जय श्री कृष्ण। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। कस्तूरी तिलक ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभ्यं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वांगे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपत्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणि। जय श्री कृष्ण। अब मैं 5वां अध्याय शुरू करने जा रही हूँ। 5वें अध्याय में बताया गया है कि धुंधकारी का प्रेत योनि में जाना और उसका उद्धार होना कैसे हुआ है। सूत जी कहने लगे, हे शौनक जी, जब वह आत्मदेव ब्राह्मण वन को चला गया तो वह धुंधकारी अपनी माता को बहुत पीटता था और कहता था कि बता धन कहाँ है। इस प्रकार डरा धमकाकर उससे धन लेता रहता था। एक दिन उसकी माता उसके अत्याचारों से दुखी होकर के रात्रि में एक कुएं में जा गिरी और उसकी मृत्यु हो गई। माता के मरने पर गोकर्ण जी भी तीर्थ पर्यटन के लिए चले गए। अब धुंधकारी स्वतंत्र होकर के वैश्यागमन करने लगा। वह उन्हीं के घर रहता था और उन्हीं के लिए धन जुटाने में घोर पाप करता था। एक दिन वैश्याओं के कहने पर उसने बहुत सा धन चुराया और उन वैश्याओं को सुंदर सुंदर वस्त्राभूषण लाकर दे दिया। उन स्त्रियों ने यह विचार कर कि यह चोर है, चोरी का माल यह हमारे यहाँ लाता है, यह धन हमारे यहाँ पकड़ा जाएगा तो उसके साथ हमें भी प्राणदंड मिलेगा। यह विचार कर उन वैश्याओं ने सोए हुए धुंधकारी को फांसी लगाकर मार डाला और उसके शव को एक गड्ढे में डालकर दबा दिया। इस प्रकार धुंधकारी प्रेत योनि को प्राप्त हुआ। वह बवंडर बनकर दशों दिशाओं में भटकने लगा। भूख प्यास सर्दी गर्मी के कारण हा देव पुकारा करता था। कुछ काल पश्चात जब गोकर्ण लौटकर घर आए तो उन्होंने अपनी भाई की मृत्यु का समाचार सुना। उन्होंने गया जाकर उनका श्राद्ध किया। एक दिन गोकर्ण जी अपने घर में सो रहे थे। तब अर्धरात्रि के समय धुंधकारी प्रेत अपना विचित्र रूप गोकर्ण को दिखाने लगा। कभी हाथी, कभी मेढ़ा, कभी भैंसा, कभी बकरी, कभी अग्नि बनता था। अंत में वह मनुष्य के रूप में प्रकट हुआ। उसकी इन अवस्थाओं को देख करके गोकर्ण ने जान लिया कि यह कोई अधोगति को प्राप्त होने वाला है। तब उन्होंने उससे पूछा, तू कौन है और रात्रि में ऐसे डरावने रूप मुझे क्यों दिखा रहा है? तुझे यह दशा क्यों कर प्राप्त हुई? तुझे यह दशा क्यों इस तरह से प्राप्त हुई है? तू प्रेत है, पिशाच है या कोई यज्ञ राक्षस है? मुझे सच सच सब बता। सूत जी बोले। गोकर्ण के पूछने पर वह प्रेत रूपी धुंधकारी अति व्याकुल होकर रोने लगा। उससे बोला नहीं जाता था, इसलिए वह संकेत से गोकर्ण को समझाने लगा। तब गोकर्ण ने अपनी अंजुलि में जल भरकर मंत्रों से पढ़ करके उसके शरीर पर छिड़क दिया तो उसके कुछ पाप कम हुए और वह बोलने लगा। वह प्रेत बोला, हे गोकर्ण, मैं तुम्हारा कोई धुंधकारी प्रेत हूँ। मैं तुम्हारा धुंधकारी प्रेत हूँ। अपने पापों के कारण मैंने प्रेत योनि में प्राप्त की है। मैंने ब्राह्मणत्व को खो दिया है, वैश्यागमन किया, धन के लोभ से अनेक हत्याएं की, माता पिता को क्लेश दिया। इसी कारण मुझे यह प्रेत योनि प्राप्त हुई है। अब मैं केवल वायु भक्षण करके ही जीवित रहता हूँ। हे भाई, तुम मेरी सहायता करो और मुझे इस योनि से किसी प्रकार मुक्त करो। तब गोकर्ण ने कहा, अरे भाई, मैंने तुम्हारे उद्धार के लिए तो गया जी में पिंडदान किया है,
अनेक श्राद्ध किए हैं। अब तुम ही कोई उपाय बताओ कि तुम्हारी मुक्ति किस प्रकार हो सकती है। प्रेत बोला, भाई मेरी मुक्ति सैकड़ों गया के श्राद्ध करने पर भी नहीं होगी। इसका उपाय तो तुम स्वयं ही सोचो। गोकर्ण के प्रेत की इस बात से बड़ा आश्चर्य हुआ कि जब सैकड़ों गया में श्राद्ध करने से यदि तुम्हारी मुक्ति नहीं हो सकती है तो अन्य उपाय से मुक्ति होना अति दुर्लभ है। किंतु फिर भी कोई उपाय सोचूंगा, तुम अभी अपने स्थान पर रहो। प्रेत के इस दुख को गोकर्ण ने रात भर सोचा, किंतु उसके मोक्ष का कोई भी उपाय समझ में नहीं आया। प्रातः काल उठ करके उसने रात्रि का सब हाल लोगों से कहा। कुछ विद्वान ब्रह्मनिष्ठ ब्राह्मणों ने गोकर्ण को सलाह दी कि इस विषय में तुम सूर्यदेव से पूछो। तब गोकर्ण ने अपनी तपस्या के बल से सूर्यदेव के मार्ग को रोककर उनसे विनती भाव से प्रार्थना की कि हे सूर्यदेव, आप संपूर्ण वेद वेदांतों के ज्ञाता हैं, संसार के साक्षी हैं। मैं आपको प्रणाम करता हूँ। भगवान, आप धुंधकारी प्रेत की मुक्ति का उपाय मुझे निर्देशित कीजिए। यह सुनकर के भगवान सूर्यदेव ने अपने गंभीर वाणी से कहा, हे गोकर्ण, श्रीमद् भागवत के सप्ताह पारायण से उस अधोगति प्रेत योनि वाले धुंधकारी का उद्धार होगा। सूर्य भगवान का यह वचन सुनकर के गोकर्ण ने सप्ताह पारायण करने का निश्चय किया। श्रीमद् भागवत कथा का समाचार सुनकर के देश देश ग्राम ग्राम के स्त्री पुरुष, विद्वान पंडित, लंगड़े, लूले, अंधे व वृद्ध आदि सभी पुरुष स्त्रियां आकर एकत्रित होने लगे। तब गोकर्ण ने कथा आरंभ की। तब वह धुंधकारी प्रेत भी वहां आकर अपने बैठने के लिए स्थान टटोलने लगा। उसकी दृष्टि एक 7 गांठ के बांस पर पड़ी और वह उसी के नीचे वाले छिद्र में प्रवेश करके कथा सुनने लगा। गोकर्ण जी ने प्रथम स्कंध से कथा आरंभ कर दी। स्कंद काल में जब उस दिन की कथा समाप्त हुई तो एक बड़ी विचित्र घटना हुई। बांस की एक गांठ तड़तड़ा कर फट गई। इस प्रकार जब सायंकाल को कथा का विश्राम होता था तब उस बांस की एक एक गांठ नित्य फट जाया करती थी। इस प्रकार धुंधकारी श्रीमद् भागवत के 12वें स्कंद के सुनने से 7वें दिन 7 गांठों को फाड़ कर मुक्ति को प्राप्त हुआ और दिव्य रूप धारण करके सब श्रोताओं के सम्मुख प्रकट हुआ। उसका श्याम वर्ण था। वह पीतांबर धारण किए हुए अपने भ्राता गोकर्ण को प्रणाम करके बोला, मुझे आपने प्रेत योनि से मुक्त कर दिया। श्रीमद् भागवत की अति पवित्र कथा धन्य है और इसका सप्ताह पारायण भी धन्य है, जिससे मुझे भगवान का वैकुंठ धाम प्राप्त हुआ है। इस सप्ताह श्रवण से संपूर्ण पाप कंपायमान हो उठते हैं। जिस प्रकार अग्नि लकड़ी को जला देती है, उसी प्रकार यह सप्ताह पारायण पापों को नष्ट कर देता है। जो पुरुष इस श्रीमद् भागवत कथा को कभी नहीं सुनते हैं, उन्होंने व्यर्थ ही जीवन धारण किया है। यह शरीर मज्जा, मांस, रक्त, चमड़ा आदि से बना हुआ है, जो अनित्य और नाशवान है। वृद्धावस्था में यह शक्तिहीन होकर के रोगों का घर बन जाता है। यह असंतोष और कामनाओं से तृप्त न होकर के दुख का कारण होता है। अंत में मृत्यु होने पर इसको जला दिया जाता है अथवा गाड़ दिया जाता है या इसे पशु खा जाते हैं और यह मल रूप हो जाता है। इसकी अन्य और कोई गति नहीं है। केवल सप्ताह श्रवण करने से ही भगवान को प्राप्त हो सकता है। भागवत कथा सुनने से ही चित्त की गांठ खुल जाती है, बुद्धि शुद्ध हो जाती है और सारे कर्म क्षीण हो जाते हैं। जब धुंधकारी यह सब बातें श्रोतागणों से कह रहा था, उस समय वैकुंठ धाम से उसके लिए एक विमान आया और वह धुंधकारी पार्षदों के साथ विमान में बैठ गया। तब गोकर्ण ने पार्षदों से कहा, हे पार्षदों, यहाँ पर सभी श्रोतागणों ने इस कथामृत का पान किया है। आप इनके लिए भी विमान क्यों नहीं लाए?
सभी ने समान रूप से कथा सुनी है, फिर इसके फल में इस प्रकार भेद क्यों रखा गया है? पार्षद बोले, हे ब्रह्मदेव, फल का भेद सुनने के भेद से है। जिसने जैसा ध्यान पूर्वक सुना है उसको वैसा ही फल प्राप्त हुआ है। इस प्रेत में ने बिना कुछ खोए इस प्रेत में बिना कुछ खाए पिए निराहार रह करके 7 दिन कथा का श्रवण किया है। कथा श्रवण के समय इसका चित्त स्थिर रहता है, इसी कारण उसको मोक्ष प्राप्त हुआ है। कथा के समय जो श्रोता कथा सुनते तो हैं, किंतु उनका ध्यान इधर उधर भटकता रहता है, इसलिए उनको कोई फल प्राप्त नहीं होता है। श्रावण के महीने में गोकर्ण ने पुनः श्रीमद् भागवत की कथा श्रोतागणों को सुनाई। उस समय श्रोतागणों ने ध्यान से सुनी। वहाँ कथा के मध्य में भगवान स्वयं अपने भक्तों सहित प्रकट हुए। भगवान ने अपने पंचजन्य शंख की ध्वनि की और 10 दिशाओं से जय जयकार की घोष होने लगी। भगवान ने गोकर्ण को अपने हृदय में लगा लिया और अपने समान ही बना दिया। वह अन्य श्रोतागणों को अपना रूप दे दिया। उस ग्राम के सभी प्राणी चांडाल से लेकर पशु पक्षी तक दिव्य रूप होकर गोकर्ण की कृपा से विमानों पर चढ़ गए और भगवत धाम को चले गए। प्राचीन काल में जिस प्रकार श्री रामचंद्र जी के साथ अयोध्यावासी गए थे, हे नारद, गोकर्ण जी की कथा का एक अक्षर भी जिसने कान में पहुंच गया है वह फिर माता के गर्भ में नहीं आता है, अर्थात जीवन मरण से मुक्त हो जाता है। अनेक वर्ष जप तप योग साधन करने पर भी जो भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते हैं, वे केवल श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण से ही सहज में प्राप्त कर लेते हैं। श्राद्ध के समय इस कथा का पाठ करने से पितृगण संतुष्ट होते हैं और नित्य पाठ करने से मनुष्य मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। 5वां अध्याय समाप्त हुआ। जय श्री कृष्ण।